सुनहु मातु मोहि अति से भूखा, लागी देखी फून सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन्ह कैर भय माता मोहि नाही, जो तु सुख मानो मन माही। तो यहाँ पर फल लगे हुए हैं और मैं रखवारी कर रही हूँ, लेकिन ये तो इस चीज़ का बंदरों को कोई भय नहीं है, क्योंकि भय तो हमें ही होता है। और ये कह रहे हैं कि हमें किसी का भय नहीं है, हम तो जो खाएंगे खाएंगे ही। तो हो सकता है हमने जो लगाए हैं इन्हीं के निमित्त लगाए हों ये फल। और ये बेल लगा रखी थी मैंने, इसमें तरबूज हो गए थे 4, और इन्होंने आज इनको मौका लगते ही तोड़ लिया है। और ये अच्छा है कि यह खा रहे हैं, नहीं तो अगर मान लो छोटे होते हैं तो वो कड़वे होते हैं और फिर यह ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। देखो मैं दिखा भी रही हूँ, इतने मोटे मोटे हो गए थे। ये नीचे चुन्नी पड़ी हुई है, अभी दिखाती हूँ। ये वाली बेल थी इस वाले गमले में, तो काफ़ी बड़ा है ये, इसमें मैंने लगा रखी थी बेल। और देखो दिख भी रहा होगा थोड़ा सा, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, लेकिन पीछे भी बंदर बैठा। और ये वाली चुन्नी मैंने बिल्कुल अच्छे से बांध रखी थी, इसके ऊपर ढक रखी थी। करीब 10 दिन हो गए थे, और सब सोच भी रहे थे कि चुन्नी इन्होंने क्यों पौधे पे बांध रखी है। लेकिन मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर रखी थी कि भाई मैं छुपा के रखूँगी इसको, लेकिन बंदरों की नज़र से मैं कहाँ इनको बचा पाई। और ऊपर जो बैठा है थंब पर, वो काट काट के नीचे डाल रहा है, मीठा मीठा बीच बीच का वो खा रहा है। और जो दूसरा बंदर है वह उसको चाख रहा है कि कैसा है कैसा नहीं। मैं हल्का सा दरवाज़ा खोल कर वीडियो बना रही हूँ कि कभी बंदर अंदर ना आ जाए, बिल्कुल ज़रा सा खोल के। और ये मेरे यहाँ से वहाँ तक सारे पौधे लगे हुए हैं। मन तो बहुत करता है कि बहुत सारे मैं पेड़ पौधे ऐसे लगाऊं जिनमें सब्जी हो, क्योंकि चाहे थोड़ी सी हो लेकिन अपने आप जो उगाई जाती है सब्जी वह अच्छी ही होती है। उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है, अपना ऑर्गेनिक ही होता है। मैं तो अपने घर में जितने भी सब्जियों के फलों के छिलके निकलते हैं सॉरी रात को उनको इकट्ठा करके बाल्टी में डाल देती हूँ, और 2 दिन बाद फिर उस पानी को सभी में पौधों में डालती हूँ। मैं किसी भी पानी को वेस्ट नहीं जाने देती, जैसे कि मान लो दाल धोई हो, चावल धोए हों या सब्जी धोई हो, सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ तक आरओ का पानी भी वेस्ट नहीं जाने देती, उसकी भी बाल्टी भर जाती है, तो उनको भी अपने पौधों में डाल लेती हूँ या अपनी बालकनी धो देती हूँ। और देखिए यहाँ पर भी गुड़हल के पौधे लगे, फूल लगे हुए थे। सुबह मैंने देखा था इसमें करीब 8 फूल थे, और अब शाम 3 बजे का टाइम है। इस टाइम सब लोग सो रहे हैं अपना एसी चला के, लेकिन बंदर अपने घूम रहे हैं अपना एसी चला के, अपना भोजन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। हर प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो चलो कोई बात नहीं, हमने खाए इनने खाए, बात तो एक ही है, क्योंकि इनको भी तो खाना हम ही प्रदान करते हैं। वैसे तो भगवान ही करता है, लेकिन हमारे निमित्त ही लगा लो, तो ये भी अच्छा है। चलो इनका पेट भर जाए, उसमें भी मुझे तो बहुत खुशी है। हाँ, अगर ये सारे पेड़ पौधों को ऐसे ही करके चले जाते तो बेकार था फिर। और अब ये दूसरे पौधे में लग गया है, उसमें काफ़ी फूल आए हुए हैं, मतलब कि छोटे छोटे जैसे क्या कहते हैं, बेर जैसे उसमें फल आ चुके हैं। इसमें खरबूजा लगा हुआ है, उसमें तरबूज था, इसमें खरबूजे हैं। और अब बंदर कूद गया है नीचे, अब ये दूसरा भी कूदेगा ज़रूर। अभी सोच रहा, ये नीचे से उठ के ऊपर आ गया, वो दूसरे बड़े वाला नीचे गया है। हमारे सामने जाके नीचे गाड़ी पे जाया कर एकदम से धम से आवाज़ आई, और अभी ये थोड़ी देख रहा है, चेकिंग कर रहा है कि और क्या मिल सकता है। क्या मेरा जो भाई है वो सब ले गया, अब ये भी नीचे उतर गया धीरे धीरे। अब ये देखे छलांग लगाई, इतनी लंबी छलांग वहाँ से लगाई, और अब ये नीचे छलांग लगाएगा। ये अब नीचे उतर गया है, बिल्कुल गली में ऐसे घूम रहे हैं। और ये मैं बेल दिखा रही हूँ आपको, शकरकंदी की बेल।
ये अभी इन्होंने देखी नहीं है। बहुत अच्छी बेल लग रही है ये हमारी। शकरकंदी सर्दियों में लगती है, बाकी टाइम पे ये हरी भरी रहती है। अच्छा लगता है जैसे कोई बेल लगी हुई है। और ये देख लीजिए मेरे पौधे वॉशिंग मशीन में भी लगा रखे हैं। और ये बंदर नीचे आ गया है, देखिए अभी चल रहा है इधर। देखते हैं किसके घर में घुसेगा अब ये। जिसका भी घर थोड़ा सा खुला दिखाई दे दिया जाएगा उसी के घर में ही है, चले जाएंगे। एक तो जा चुका है और दूसरा भी। अब ये केले का पेड़ लगा हुआ है, हमारे सब रिलेटिव ही हैं, मोहल्ला जैसे होता है। तो दूसरे को देख रहा है कि वो कहाँ है, वो उनके घर में घुस गया है और ये भी धीरे धीरे उस घर के अंदर चला जाएगा, सामने नहीं साइड वाले में। और इनका डॉगी है जो वो भगा रहा है। आदि है नीचे, उसका चैनल है आदि के नाम से, आदित्य आनंद के नाम से आप ज़रूर देखना। और कुछ फूल तो छोड़ के चले गए हैं, अपराजिता के फूल हैं ये। बाकी तो वो जिन इनकी फलियां आई थी उनको भी खा गए हैं, क्योंकि फलियों के अंदर जो बीज होते हैं उनको कोई ना तो कोई टेस्ट आता ही होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ डेफिन बे क्या, इसका गर्मी के कारण बेचारे का बुरा हाल हो गया है। और ये बंदर अब यहाँ से अंदर गया तो उन्होंने भगा दिया है। ये देखो ऐसे, क्योंकि उनका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था तो उनके घर ही चला गया ये। अब ये गाड़ी के पीछे फिर छुप गया है। अब मैं तो अंदर चलती हूँ, नहीं तो कभी ऐसा ना हो धीरे धीरे वापस ऊपर ही आ जाए। अभी मोटरसाइकिल वाला गया है, देखते हैं। चलो इसको भी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कर जाते हैं काम। अब चलते हैं अपने अंदर, हम भी रेस्ट करते हैं। सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, कोई बाहर है ही नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा हुई, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या वो करके गए हैं बाद में। ये खरबूजे की बेल और ये चुन्नी, मेरी चुन्नी का कर दिया है उन्होंने सत्यानाश। और ये वाले यहाँ से सारे पे रखे हुए थे, मैंने छुपो के ऐसे रखे हुए थे। और चलो कोई नहीं, कम से कम उनका तो पेट भरा, और आ जाएंगे ये तो। और ये एक पता नहीं, वैसे मैंने बीज डाले थे वैजंती माला के, हो सकता वही पेड़ हो, क्योंकि इसको बंदर जब थोड़ा सा बड़ा होता है तभी ही खा जाते हैं। और यहाँ से देखो एक और मिल गई है मुझे अपराजिता का फूल, मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब डबल पेटल वाला लगाया है मैंने, देखेंगे वो होगा नहीं होगा। शुक्र है ये मेरी छोटी छोटी जो 2 तुलसी लगाई थी वो तो छोड़ ही गए। एक सुनीता खरब के नाम से चैनल है, वो बहुत सारी, हमारी दीदी जो सुनीता है वो बहुत तुलसी लगाती हैं, पूरा वृंदावन लगा रखा है उन्होंने। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी कम से कम 11-21 तुलसी के पौधे लगाऊं, मैं भी वृंदावन बनाऊं। वृंदावन तो नहीं है लेकिन ये है, अच्छा लगता है। और अब मैं आ गई हूँ अंदर। अंदर भी मैंने वैसे थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं, अक्सर आप मेरी वीडियो में देखते रहते होंगे। अब जाल गर्मी के कारण ढक रखा है तो थोड़ा सा बढ़ोतरी कम होती है। और ये मनी प्लांट, और इसमें ही वो अपराजिता का पौधा लगा हुआ, देखते कम बढ़ेगा। तो राधे राधे।